हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तक का हमने पार्ट अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। उससे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके हैं। अगर आपने गो थ्रू नहीं किया है तो इससे पहले आप अपने तीनों लेक्चर्स को गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फैक्टर थ्योरम। देखिए, फैक्टर थ्योरम हमारी कुछ रिमाइंडर थ्योरम से मिलती जुलती है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x और अगर आप उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा p ऑफ a के। ये हमने वहां पर कहा था। इसका मतलब अगर आपने कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और अगर आप उस पॉलिनोमियल को किसी x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद एक आपका क्वोशिएंट आएगा, कुछ आपकी टर्म्स आएंगी, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका इक्वल होगा p ऑफ a के। और इसके एग्जांपल्स हमने 5-6 एग्जांपल्स करके देखे थे, पूरी एक्सरसाइज भी हमने की थी, जो भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो फैक्टर थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है और जब आप उसको किसी x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इस p ऑफ a की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आप सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, मतलब बेसिक नंबर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आप 23 को डिवाइड करते हैं 7 से तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, वो हमेशा 7 से छोटा बचता है। उसके बाद फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इससे छोटा ही होगा पॉलिनोमियल। अब क्योंकि फैक्टर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं तो इस कंसेप्ट को पहले बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज p ऑफ x, उसकी कोई भी डिग्री है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं यहाँ पर इसकी मेरी जो डिग्री है वो है लेट्स सपोज n, एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का। अब मैंने सपोज इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, लेट्स सपोज मैंने इसको डिवाइड किया t ऑफ x से। t ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इसकी डिग्री है वो सपोज m है, ठीक है। और m की वैल्यू हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि m हमारा n से छोटा है, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी डिग्री ज्यादा है और इसकी डिग्री कम है। मतलब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है या कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जब आप ये डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा, सपोज क्वोशिएंट में आपको कोई भी पॉलिनोमियल आ गया, लेट्स सपोज उसको हम बोल रहे हैं q ऑफ x कोई क्वोशिएंट आ गया, तो जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल बनेगा इसकी जो आपकी डिग्री बनेगी वो बनेगी आपकी n माइनस m। मैक्सिमम डिग्री यही बनेगी आपकी, ये इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्वोशिएंट पॉलिनोमियल इज n माइनस m। उसके बाद जब आप ये कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर करेंगे आपका एक रिमाइंडर बच के आएगा। तो जो आपका ये रिमाइंडर बचा, अगर सपोज ये रिमाइंडर है कोई r ऑफ x, कोई भी पॉलिनोमियल ये बचा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा, इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री इज लेस देन m। ये नोट कर लीजिए, इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा लेस देन m होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आपके पास सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि डिग्री 4 का है, अगर आप उसको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल आएगा उसकी जो डिग्री होगी वो क्वाड्रेटिक ही होगी, क्योंकि ये इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी कितनी डिग्री है 2। अगर आपको डिग्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जो पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट चैप्टर है आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो हमने पहला लेक्चर बनाया उसके ऊपर, वहां पर हमने बड़े डिटेल में समझाया डिग्री क्या होती है। तो इसकी डिग्री 4 है जिसको हमने बोला n, इसकी डिग्री 2 है जिसको हमने बोला m। तो जो आपका क्वोशिएंट बनेगा, क्वोशिएंट की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी n माइनस m। n माइनस m का मतलब कितना हो गया 4 माइनस 2, यानी कि इसकी मैक्सिमम डिग्री बनेगी 2। और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा जिसकी डिग्री लेस देन m होगी। लेस देन m का मतलब क्या हो गया कि या तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री आपकी होगी 1 या आपकी डिग्री होगी 0, यानी कि या तो कोई आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है या आपका कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है या 0 भी हो सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। 0 मतलब जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल जब आप उसको डिवाइड कर रहे हैं अगर डिग्री 0 हो गई तो हम सीधा सीधा ये तो कहेंगे ना कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
यही फैक्टर थ्योरम आपकी बोलती भी है। एक बार स्टेटमेंट इसको पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट को। अगर p ऑफ x आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर, ये वही है जो आपके रिमाइंडर थ्योरम लिखी थी बिल्कुल सेम। और अगर हमारा p ऑफ a 0 आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम तो ये बोलती थी कि जब भी आप p ऑफ x को किसी x माइनस से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो p ऑफ a 0 हो गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि x माइनस a जो है वो हमारा p ऑफ x का फैक्टर है। या इसको अगर उल्टा बोलना है तो उल्टा ये बोल सकते हैं कि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a हमेशा 0 होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए अच्छे से। हम ये एग्जांपल भी अभी कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार मैं इसको फिर रिव्यू करा देता हूं कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए आगे चल के आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें फिर तुक्का मारना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप वो चीज करें। अगर आप इस चैनल पर आए हैं कुछ सीखने के लिए तो लर्निंग जरूर करिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो डायरेक्टली आपको बुक्स में लिखी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, अगर आपको किसी ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं जिसकी डिग्री m है, तो जो आपका क्वोशिएंट बनेगा उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो n माइनस m होगी, और जो आपका रिमाइंडर बनेगा उसकी जो डिग्री होगी वो इस जो जिससे आपने डिवाइड किया, जिसको आप बोलते हैं डिविजर, उसकी डिग्री से हमेशा छोटी होगी। कांस्टेंट भी हो सकती है। ठीक, अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसकी जो डिग्री आएगी वो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, या कंप्लीटली वो 0 ही हो जाएगा। 0 पॉलिनोमियल आ गया, 0 पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उस केस में क्या होगा कि जिससे डिवाइड किया वो इसका फैक्टर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तब हम इसके एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। देखिए, अब उसने ये कहा कि एग्जामिन करिए कि क्या ये इसका फैक्टर है। अब अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल को x+2 क्या, x+2 एक पॉलिनोमियल ही तो है ना, आपको बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या, और फिर इसका भी बताना है, दो पॉलिनोमियल्स का बताना है। तो ठीक है, पहले एक का देखते हैं। अभी वो क्या बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। आपसे कह रहा है कि क्या x+2 इसका फैक्टर है। तो भाई एक तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाकर देख लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर लगाएंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि x+2 इसका फैक्टर है। चलिए पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको एक बार करके देख लेते हैं फटाफट से। इसको हम डिवाइड करते हैं x+2 से। अब आपने x+2 से इसको डिवाइड किया तो सबसे पहले यहाँ पर आपका x² आ गया, x² इंटू x+2, ये आपका बन गया x³ और प्लस 2x²। उसके बाद आप इसमें से इसको लेस करिए, ये आपने लेस किया कर दिया, 3x² माइनस 2x², ये आपका बचा x² प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ x है यहाँ x² है तो प्लस x हो गया। ये मैंने बताया हुआ है कि इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो फिर ये आपका आ गया x², फिर आपका ये हो गया प्लस 2x। उसके बाद इसमें से इसको लेस करिए, लेस किया तो ये भी कैंसिल हो गया। 5x माइनस 2x कितना बचा आपका 3x प्लस 6। अब 3x से डिवाइड करिए, कितना आया 3 आ गया। यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, 3 आपने लिख दिया तो कितना हो गया आपका ये 3x प्लस 6, और ये देखिए ये आपका क्या बच गया 0। या मैं तो ये कहूंगा ये 0 पॉलिनोमियल आ गया, ये 0 पॉलिनोमियल आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो है इसका फैक्टर है। और फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपको बताना है डायरेक्टली कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो सिंपली क्या कर दो, आप x+2 = 0 या x की वैल्यू जो -2 है उसको आप इसमें पुट कर दो। उसको आप इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यही तो बोला था फैक्टर थ्योरम में। देखिए उसने लिखा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ a आपका 0 होगा। अगर p ऑफ a 0 है तो x - उसका फैक्टर है। देखिए अब डायरेक्टली रख कर देख लेते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज लग रही है ना, जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था रिमाइंडर थ्योरम में, या हमने जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, एट x = a, और x = a का मतलब ये है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो पॉलिनोमियल हम देते हैं x - a फॉर्म का। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल उसने दिया है आपको वो दिया है x+2। x+2 का मतलब हो गया x - -2, या जो भी दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रख दो। सपोज अगर उसने आपको x - a दिया, आपने 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। उसने आपको x+2 दिया, x+2 को 0 के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो अब यहाँ पर आप x की वैल्यू -2 पुट करिए जरा डायरेक्टली। अब देखिए क्या होता है अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये आपका p ऑफ x है। लेट्स सपोज p ऑफ x = x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर आप x की वैल्यू -2 को पुट करिए तो कितना हो गया, -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू -2 एंड प्लस 6 कर दीजिए, ये आपका हो गया -8 प्लस 2 जो 4 4 12 -10 और प्लस 6, तो 6 प्लस 12 18 और -8 -10 यानी कि -18 प्लस 18 इतना आ गया 0। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी आपने किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड किया है वो पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम कहती है और ये हमने करके देख लिया। अब जो दूसरा उसने कहा आपको बताने की क्या ये भी इसका फैक्टर है क्या, तो आप या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए या अगर वो आपको स्पेसिफाई कर देते हैं कि फैक्टर थ्योरम लगाइए तो फैक्टर थ्योरम आपको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जैसे आपको दिया है 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 अगर दिया है तो आप किस वैल्यू पर निकालेंगे। अभी आपको दिया है 2x प्लस 4, इसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए पहले, तो कितना होगा 2x इक्वल्स टू -4 यानी कि x की वैल्यू आप रख दीजिए -2, रखिए x की वैल्यू इसमें -2, फिर पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आपका आ गया -8 और 2 4 4 12 -10 प्लस 6, ये आपका कितना हो गया 12 प्लस 6 18 और -8 -10 ये कितना हो गया 18 18 -18 0। इसका मतलब 2x प्लस 4 एज वेल एज x प्लस 2 बोथ आर फैक्टर्स। और देखिए अगर आप देखें x प्लस 2 आपका फैक्टर है, उसने फिर आपसे कहा 2x प्लस 4, अगर आप ध्यान से देखें तो 2x प्लस 4 एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसमें से 2x प्लस 4 में से 2 कॉमन निकालें तो ये आपका x प्लस 2 ही तो बचा, वो तो मल्टीप्लाई में है ना ऑलरेडी टर्म, तो अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो ऑब्वियसली 2 इंटू x प्लस 2 भी फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। और अगर ये है तो इसमें 2x प्लस 4 भी फैक्टर होगा। इसका मतलब फिर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 3x प्लस 6 भी फैक्टर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 3x प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यू वापस से अगर आप इसमें -2 रख के देखेंगे तो फिर यही तो आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी आपको फैक्टर थ्योरम की। अब हमें फैक्टर थ्योरम में ये तो समझ में आएगा कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर उसको हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर हम उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 इक्वल पुट कर दें या रिमाइंडर उसका 0 आ गया तो हम सीधा सीधा कहेंगे वो पॉलिनोमियल उसका एक फैक्टर है। यही फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन कहती है। अब इसने आगे कहा कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, अगर ये इसका फैक्टर है, उसने पहले ही बता दिया आपको कि ये इसका फैक्टर है। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करें, सीधा सीधा भाई इसकी वैल्यू इसमें रख दो, रिमाइंडर 0 हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा ये कहना ना कि अगर p ऑफ x आपका पॉलिनोमियल है, आपने इसको किसी x माइनस से डिवाइड किया तो ये जो आपका पॉलिनोमियल आया, जो रिमाइंडर आया, इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस रिमाइंडर में a को x की वैल्यू a रख दो, रख दीजिए, तो पॉलिनोमियल क्या है p ऑफ x इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या कह रहा है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इज द सिंस, आप यहाँ प्रॉपर्ली लिख दीजिए कि सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 को 0 इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू हम इसमें 1 पुट कर देंगे। तो सो क्या कहेंगे हम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस k। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, p ऑफ 1 क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है ना फैक्टर थ्योरम में, तो p ऑफ 1 को हमने 0 कर दिया। ये कितना बचा आपका 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 0 इक्वल्स टू 3 प्लस k, या k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -3। ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर वो फैक्टर थ्योरम ना कहता तो फिर आप क्या करते, आप उसको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते, उसके बाद फिर रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करते अगर फैक्टर है तो, ठीक। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत डिटेल में क्वेश्चंस इसके देखेंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आने वाली है फैक्टर थ्योरम आपको। अब उसने कहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर ना वो आप अगर डायरेक्टली करके देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें, वो कह रहा है कि जब हमने एक पॉलिनोमियल लिया, लेट्स सपोज कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, लेट्स सपोज कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल से, ठीक है। मान लीजिए आपने डिवाइड किया इसको इस पॉलिनोमियल से, मान लीजिए ये है d ऑफ x, जो डिवीजन है मेरा, उसको मैंने d ऑफ x बोल दिया। अब ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे तो आपको दिख ही जाएगा क्या रिमाइंडर बच रहा है, क्या क्वेश्चन बच रहा है। वो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रूव करना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है इससे,
ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। कैसे देखेंगे आप ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है? आपको सिंपली ये देखना है कि जिससे हम ये डिवाइड कर रहे हैं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, अगर उन फैक्टर्स की वैल्यूज में रखूंगा तो वैल्यू 0 आएगी। यही तो मतलब है। तो अभी तक मेरे पास जिस समय डिवाइड कर रहा था वो सीधा सीधा एक लीनियर पॉलिनोमियल था। यही मैंने आपसे बोला भी था जब हमने जीरोस निकाली थी या जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, तो मैं आपसे वहां यही कह रहा था कि अभी ये जो मेरे चल रहे हैं सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल चल रहे हैं। लेकिन अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें कि जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है तो सबसे पहले आप उसके फैक्टर्स बना लें, क्योंकि जब आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो फैक्टर्स आपके वापस से लीनियर पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे। अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ठीक है? तो एक मेथड तो मैं आपको बता देता हूं जो आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब सपोज यही है, फैक्टर्स बनाने पहले सीख लीजिए कि किस तरीके से हम फैक्टर्स बनाते हैं डायरेक्टली। अब जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपको ये देखना है कि जो मेरा इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल ही कहेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस b। ऐसे अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे अगर मैं 4 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करूं तो ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है? तो अगर ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस a को और इस c को, जो कि मेरा एक कांस्टेंट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम करेंगे a मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि वो मेरा ac आ गया। अब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई, उस वैल्यू को हमें इस तरीके से अरेंज करना है, इसके फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जब उनको ऐड करें तो मेरा ये प्लस बी मिल जाए या बी मिल जाए, जो भी बीच में वैल्यू लिखी है वो मिल जाए। प्लस है तो प्लस बी, माइनस बी तो माइनस बी मिल जाए। ये हमें करना है, ठीक है? अब ये जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर मेरी 1 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ पर मेरी a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू है मेरी 2। देखिए सीधा सीधा कंपेयर करिए, c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू मेरी यहाँ पर 1 है। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाई c किया, तो मैंने किया इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि मेरा 2 आ गया। अब 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 के फैक्टर खाली 1 और खुद 2 है, यही तो बनेंगे। इसका मतलब 1 और 2 को इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे मिल जाए -3। अब -3 कैसे मिलेगा, किस तरीके से इनको ऐड करें, वो प्लस माइनस आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस कंडीशन क्या है कि जब भी मैं उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 2 आना चाहिए, और जब भी मैं उन दो फैक्टर्स का एडिशन करूं तो -3 आना चाहिए। अब कैसे करें, यही थोड़ा सा यहाँ पर थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप सपोज -1 और -2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 फैक्टर हैं, आप प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट तो इनकी 2 आ गई, जो कि बिल्कुल सही है। और अगर आप इनको ऐड करेंगे -1 और -2 को, -1 और -2 को अगर आपने ऐड किया तो एडिशन भी कितना आ गया, -3 आ गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो दो फैक्टर्स मेरे बने या जो दो नंबर्स मेरे वो निकल के आए वो है -1 और -2। अब आप -1 और -2 के फॉर्म में इसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे -1 और -2 के फॉर्म में, वो आपका ऐसे लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप लिखेंगे -1x या -x, और एक आप लिखेंगे -2x और +2। ठीक हो गया? उसके बाद इसमें से सबसे पहले x कॉमन निकाल लीजिए, तो x कॉमन निकाला तो कितना बचा, x -1। इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए -2, इसमें से -2 कॉमन निकाला तो कितना बचा, ये भी आपका बच गया x -1। ये भी आपका बच गया x -1। उसके बाद फिर x -1 दोनों में आ गया, इसको कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका हो गया x -1 और x -2। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है? एक आधा एग्जांपल और बता देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं। ये तो थोड़ा सिंपल था कि डायरेक्टली आपको फैक्टर्स यहाँ मिल गए। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है
6x स्क्वायर प्लस 17x और लेट सपोज 2 या ये ले लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले a कितना है, a है 6, ये है, और ये क्या है मेरा c कितना हो गया आपका 5। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाई c किया, वो कितना हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि आपका आ गया 30। और बढ़िया, इसका मतलब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। अब आपको 30 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। पहले भी हमने ये किया था लेकिन पहले सिंपल 2 आया था। तो अब 30 के अगर आप सारे फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, ये देखिए 2, 15, देन फिर 3 से करेंगे 3 5 15, देन फिर करेंगे 1 से। तो जो मेरे फैक्टर्स आए वो क्या क्या है, 1 2 3 5, और क्या फैक्टर्स आए, 6 भी एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि पहले आप ये लिख दीजिए, चलिए 1 2 3 5 लिख दीजिए। पहले आप ये लिखिए, जो आपको मिले पहले आप लिख दीजिए 1 2 3 5 जो आपको डायरेक्टली मिल गए। उसके बाद और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके, एक फैक्टर खुद 30 तो हो सकता है 30 into 1, एक आपको जाएगा 3 2 6, ये भी एक फैक्टर है 30 का। उसके बाद एक आप कर सकते हैं 5 2 10, ये भी एक फैक्टर है। एक आप कर सकते हैं 3 5 15, ये भी एक आपका फैक्टर है। ठीक है, एक आपका और कोई फैक्टर बन रहा है इसमें 30 का, बस 30 के आपके शायद ये फैक्टर्स बनेंगे। ठीक, अब इन फैक्टर्स में से हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से लिखना है कि इनका एडिशन आए प्लस 17 और वही दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन आए 30। अब आप ये सोचें कि चलिए सर हम जो है ना 5 और 6 ले लेते हैं। तो अब अगर आपने 5 और 6 लिया, या देखिए 5 और 6 जब आपने लिया तो ठीक है इनका मल्टीप्लिकेशन 30 हो गया, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे ना 5x प्लस 6x तो उसका जो सम आएगा वो 11x आएगा। वो सम भी मुझे 17x करना है, तो वाइजली चूज करना है कि कौन से दो फैक्टर्स लें। अब आप कह लेंगे चलिए ठीक है सर 10 और 3 ले लेते हैं। अगर आप 10 और 3 लेंगे ठीक है प्रोडक्ट 30 आ गया, लेकिन फिर से एडिशन करेंगे तो वो 13x आएगा। तो कौन से लें कि जिसका सम जो है वो 17 भी आ जाए मेरा, कौन से हम दो फैक्टर्स लें। ठीक, तो जब आप 2-4 क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा, बड़ा सिंपल होता है। तो यहाँ पर अगर हम दो फैक्टर्स लें, एक 15 लें और एक 30 लें तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 15 और 2 अगर आप लेंगे तो प्रोडक्ट उसका आ गया 30 और जब दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन हो गया 17। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पर करके देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x और प्लस 5। ये कितना हो गया आपका 6x, आप 6x नहीं कॉमन आएगा इसमें, आप 3x कॉमन निकाल लीजिए। 3x कॉमन आएगा तो कितना बचा 2x। ठीक है, 6x स्क्वायर और प्लस 5, 3x प्लस 5, और यहाँ पर भी आप 1 कॉमन निकाल लीजिए 2x प्लस 5, क्योंकि देखिए 1 है ना बस यहाँ पर, क्योंकि 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 वापस से कॉमन आ गया, क्योंकि और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था। जब कुछ कॉमन आया तो 1 तो है ही हमारा। उसके बाद फिर ये 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये कॉमन आ गया आपका, और क्या बच गया 3x प्लस 1 बच गया। इसका मतलब 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 ये आपके इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, आपने वैसे पहली क्लासेस में पढ़ा होगा धराचार्य फॉर्मूला वगैरह भी, वहां पर भी हम ये सब निकालते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसके रूट्स निकालते हैं। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बढ़ा दूंगा आगे चल के ये। चलिए अभी हम वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि जिस पॉलिनोमियल को उसने कहा था कि बिना डिवाइड करे बताओ कि ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक में था हमने सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना लिए। ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए, ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए x-1 और x-2। इसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 0 आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी 0 आनी चाहिए, तभी तो मैं कहूंगा कि हाँ ये इसका फैक्टर है। क्योंकि दो फैक्टर्स आ गए ना और दो वैल्यूज आ गई x की, दोनों मुझे रख के चेक करनी पड़ेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, 2। अगर क्यूबिक है तो 3, लीनियर है तो 1, कांस्टेंट है तो खुद अपने आप में है। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले आप x की वैल्यू को 1 रखिए, क्योंकि x-1 एक फैक्टर है। इसका मतलब देखिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x-1 और x-2 इसके फैक्टर है। तो अब आप इसमें देखिए सबसे पहले p of 1 अगर आपने रखा तो कितना आ गया, ये 2 into
1 पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड माइनस 2। ये फिर आपका हो गया 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 6 और माइनस 6 कितना आ गया 0। इसका मतलब ये तो ठीक हो गया, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। p ऑफ 2 निकालेंगे इसी तरीके से, जब आप p ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और माइनस 2 कितना हुआ 2 to the 4 to the 16 to the 32 2 to the 4 to the 8 8 6 to the 48 8 to the 48 to the 4 4 to the 12 is the 6 minus 2 कितना हो गया 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 प्लस 6 कितना हो गया 50 और 48 माइनस 2 कितना हो गया, ये भी 50 हो गया, 50 minus 50 0 आ गया। Since x minus 1 and x minus 2 both are the factors of this, so we can directly say that this is exactly divisible by this, क्योंकि अगर इससे डिवाइड हो रहा है या इससे डिवाइड हो रहा है एक ही तो बात होगी ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने कोई भी एक लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, 30 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि अगर 30 से डिवाइड हो रहा तो 10 into 3 से भी डिवाइड होगा, 6 into 5 से भी डिवाइड होगा, यानी कि उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ही तो है। तो अगर इससे डिवाइड, अगर इन दोनों फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट ये वाला भी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब कह रहा है कि इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बाई 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, तो शो करिए p और r इक्वल है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब उसने कहा कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं, फैक्टर है तो क्या करो, इसकी वैल्यू रख दो उठा के इसमें, एक बार x की वैल्यू 2 रख दो, एक बार x की वैल्यू 1 बाई 2 रख दो, देखो प्रूव करो, खुद ही हो जाएगा प्रूव ये। तो सबसे पहले इसको रख देते हैं, सपोज ये आपका पॉलिनोमियल है ना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, दोनों दो बार लिख लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो ये भी हो गया px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। चलिए अब सबसे पहले इसमें x की वैल्यू, अगर यहाँ पर तो रख देते हैं कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है, और यहाँ पर रख देंगे अगर x माइनस 1 बाई 2 फैक्टर है। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 बाई x की वैल्यू इसमें 2 रखी तो कितना आ गया आपका ये p इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, कितना हो गया आपका ये 4p प्लस 10 प्लस r। उसके बाद ये कितना हो गया आपका, इसको अगर निकालें तो इसमें आप रखेंगे x की वैल्यू 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस r। ठीक है, और इसको क्या रखना, क्या है, इसको हमें 0 के इक्वल तो पुट करना है, ये हम थोड़ा सा इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं ना बाद में। ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं क्योंकि फैक्टर है ना, फैक्टर है तो इसका मतलब जब इसकी ये वैल्यू रखेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो कितना हो गया ये p/4 प्लस ये आपका हो गया 5 बाई 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। देखिए थोड़ा मैच करके देखिए कैसे मैच होगा, यहाँ पर 4p है और यहाँ पर p है, तो एक काम कर लीजिए, या तो डायरेक्टली p की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर एक काम ये कर लीजिए, अभी इसमें लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं p/4 और इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, सो दैट एलसीएम सेम आ जाएगा ना आपको। तो ये आपका हो गया 10/4 प्लस r इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको आप लिख दीजिए इसको p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने 4 यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो p प्लस 10 प्लस 4r आ गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4p प्लस r इक्वल्स टू -10, और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं p प्लस 4r इक्वल्स टू -10। तो ये दोनों -10 के इक्वल आ गया। अगर ये भी इक्वल्स टू -10 है, ये भी इक्वल्स टू -10 है, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट 4p प्लस r इक्वल्स टू p प्लस 4r। मतलब हमने इसको इक्वल रख दिया ना, इसको इसके इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों के दोनों -10 के इक्वल हैं। तो ये कितना आ गया 4p माइनस p इज इक्वल्स टू 4r माइनस r। इसको हम क्या कह सकते हैं 3p इक्वल्स टू 3r, 3 से 3p कैंसिल हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया p इक्वल्स टू r। सिंपल है, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें वो आपसे कह रहा है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसमें कह रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। मान लो इसमें से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपका जो भी रिजल्ट आया
so that the result is exactly divisible by this। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे, क्वाड्रेटिक से, यानी कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना लेंगे यानी कि उन फैक्टर से। अब यहां पर हमारा कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था? मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप किसी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री n है, अगर आप उस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री है m, तो जो आपका क्वोशिएंट आता है उसकी डिग्री तो होती है n-m, मैक्सिमम डिग्री, और डिवाइड करने के बाद जो आपको यहाँ पर पोलिनोमियल मिला, पोलिनोमियल तो मिलेगा, उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री होगी लेस देन n, उसकी डिग्री होगी लेस देन n। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पर मेरा क्या आ सकता है? यहाँ पर मेरा एक लीनियर पोलिनोमियल आ सकता है। क्या हो सकता है? मेरा कांस्टेंट हो सकता है मेरा यहाँ पर 0 आए, हो सकता है मेरा यहाँ पर कोई कांस्टेंट 6 आ जाए, हो सकता है मेरा यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल इस तरह का आ जाए। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री m है। डिग्री m का मतलब कितना हो गया? डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। यहाँ पर तो डिग्री 2 आएगी, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि m से छोटी लेनी है। 2 से छोटी क्या होती है? या तो 1 होगा या 0 होगा। ये डिग्री हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब अगर अभी हम ये एज्यूम कर लें कि डिग्री 1 का ये बच रहा है, और एज्यूम क्या कर लें, हम ये मान के चल रहे हैं ना कि यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा। मैं आपको ये एज्यूम करके दे रहा हूं कि आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बचा, लेट सपोज ax प्लस b बचा। अब अगर यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिकली जब भी हम उसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। या हो सकता है खाली कांस्टेंट बचेगा, खाली b बचे, तो उस केस में क्या होगा? खाली a की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर ना a की वैल्यू 0 आई ना b की वैल्यू 0 आई तो कोई ना कोई मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। और इससे बड़ा तो कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री n है डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री m है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री हमेशा m से छोटी होगी, स्ट्रिक्टली लेस होगी। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा कांसेप्ट है ये। ठीक, चलिए इसको देखिए। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं सबसे पहले कि लेट्स सपोज ये जो पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज ये जो पॉलिनोमियल है 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। लेट्स सपोज इस पॉलिनोमियल में से हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लेस कर दिया, लेट्स सपोज माइनस ax प्लस b लेस कर दिया, क्योंकि ये जो रिमाइंडर बचेगा ज्यादा से ज्यादा, और जब ये रिमाइंडर बचेगा तो जो मेरा ये दे रखा है इससे फिर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा रिमाइंडर बचा है उसी रिमाइंडर को मैं ओरिजिनल उसमें ऐड कर दूंगा तो फिर रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा ना। यही तो होती है थ्योरम, डिविजन थ्योरम यही तो होती है कि अगर आपको कोई भी डिविडेंड दिया हुआ है, अगर डिविडेंड आपको दिया हुआ है तो आप क्या लिखते हैं? डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर कहीं पर रिमाइंडर बच गया आपका तो आप क्या करते हैं? उस रिमाइंडर को उसमें से लेस कर दो। फॉर एग्जांपल 23 है, 23 को आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7 से 21 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब अगर मैं इस रिमाइंडर को ऐड कर देता पहले तो क्या होता मेरा, या सॉरी इस रिमाइंडर को अगर लेस कर देता मैं इसमें से, मतलब अगर मैं कर देता 23 माइनस 2 तो कितना हो गया? 21 हो गया ना। अब 21 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन रिमाइंडर 0 हो गया। वही तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो आपको ओरिजिनल पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो, उससे हो जाए। हो सकता है कुछ भी ना करने पड़े, हो सकता है इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो, तो अगर 0 है तो ये डायरेक्टली डिवाइड कर देगा उसको। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बिल्कुल जनरलाइज मेथड पढ़ रहे हैं, फिर वो हर जगह अप्लाई होगा हमारा। ठीक है, एक ही मेथड लेकर चलेंगे, उसी को हर जगह अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब चलिए हमने सपोज करिए इसमें से ये लेस कर दिया माइनस ax प्लस b, एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों लिया ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया फाइनली। ठीक है, ये हमारा फाइनल पॉलिनोमियल बन गया। अब इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल बना ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अब इसको तो ये डिवाइड कर ही रहा है ना एग्जैक्टली। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल आपका है p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल इसको तो एग्जैक्टली डिवाइड कर ही रहा है। अब अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो भी डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि तो क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना लेते हैं। बना लीजिए, आइए मैंने आपको अभी सिखाया था बनाने से। क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1,
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्या क्या है टर्म्स? a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया -2, और मल्टीप्लाई करने के बाद बना क्या? 2 बना। 2 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो 1 या 2, तो 1 और 2 को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पर +1 आए, तो +1 एक ही तरीके से आ सकता है, 2 में से एक घटा दो, यानी कि एक 2 हो गया और एक -1 हो गया। तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, और 2 में से 1 को घटा दोगे तो +1 आएगा। लिख दीजिए, सीधा सीधा है, तो यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, यहाँ पर 2x कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा? x प्लस 1, फिर ये -1 कॉमन निकाल लिया तो भी आपका कितना बचा? x प्लस 1, क्योंकि वो कुछ बचा ही नहीं, खाली -1 कॉमन बचा आपका। ये फिर कितना हो गया आपका? x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो आपका बचा 2x माइनस 1 और आपका ये हो गया x 2x माइनस 1 और x प्लस 1। ये आपके दोनों फैक्टर्स आ गए। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल पॉलीनोमियल इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स भी तो इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू एक बार 1/2 रख दो और एक बार -1 रख दो, रखिए इसमें, और दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? p ऑफ -1 रख दीजिए, p ऑफ -1 रखिए और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो p ऑफ -1 आपने इस पे रखा तो कितना आ गया? 4 into -1 to the power 4 -2 into -1 to the power 3 -6 into -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 और माइनस a into 1 -1 और इसको हटा देते हैं यहाँ से, x यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए 2 आए 2x माइनस 1 और एक आपका आया x प्लस 1। ये दो फैक्टर्स आए, याद रखिएगा। उसके बाद ये कितना बच गया? -5 और माइनस a, x की वैल्यू अभी हम क्या रख रहे हैं? -1 रख रहे हैं, तो a into -1 और प्लस p। ठीक है, x की वैल्यू हमने -1 रखनी है हर जगह, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और इक्वल्स टू 0 भी पुट कर देंगे, इसको इक्वल्स टू 0 भी पुट कर देंगे, कर दिया हमने। चलो उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लो फटाफट। ये तो +1 हो गया, तो ये तो बचा 1, ये कितना बच गया मेरा? +2 हो गया, क्योंकि -1 दिया, -1 -2 +2 हो गया, तो -6 -1 -5 माइनस, तो कितना बचा? -a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4 + 2 6, 6 - 6 ये तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये कितना बचा? -6 माइनस प्लस a और -b इक्वल्स टू 0, यानी कि a - b इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन तो ये आ गई, a - b इक्वल्स टू 6। ठीक है, दूसरी निकाल लेते हैं। अब रखते हैं x की वैल्यू 1/2। अब हम रख देते हैं x की वैल्यू 1/2। रखिए x की वैल्यू 1/2, कितना हो गया? x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 4 into 1/2 की पावर 4 -2 into 1/2 की पावर 3 -6 into 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 और -5 और माइनस a into 1/2 और प्लस b और इक्वल्स टू 0। यही हो गया। रखिए इसको, कितना हो गया? 4/2 to 4 to 16 माइनस 2/2 to 4 to 8 माइनस 6/2 to 4 प्लस 1/2 -5 माइनस a/2 और माइनस b इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सोल्व करिए इसको, कैलकुलेशन को। अब ये कितना हो गया हमारा? 4 4 16 2 4 8। ठीक है, और यहाँ पर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा ना। ये भी यहाँ पर भी आप 4 से कर दीजिए। ये चलो अभी नहीं करती तो बाद में करेंगे, अभी फिलहाल जो इतना है उसको सोल्व कर लो। ये कितना हो गया? 1/4 -1/4 -6/4 प्लस 1/2 -5 माइनस a/2 माइनस b इक्वल्स टू 0। देखो 1/4 से 1/4 तो कैंसिल आउट हो गया आपका। उसके बाद ये भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको कर लो 2 3 6 2 2 4, तो ये आपका कितना बचा? -3/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसमें आप ऊपर नीचे 2 से कर लो। इसको हम थोड़ा सा, ये याद रखिएगा इक्वेशन a - b इक्वल्स टू 6, हम इसको इरेज कर रहे हैं। a - b इक्वल्स टू 6 हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसको इधर लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन हमारा ये, इसको हम कर लेते हैं। -3/2, फिर आपका ये आया +1/2, फिर आपका ये हो गया -5, देन -a/2, देन -b इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया है, आप करते रहिएगा। फिर ये आपका बचा -3 + 1, यानी कि -2/2 -5 -a/2 -b इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये आपका बचा -1 रह गया आपका ये। ठीक है,
-3 तो -1 हो गया, -1 -5 कितना हो गया, -6 हो गया। इसका मतलब आपका रह गया -6 -a/2 -b = 0। उसके बाद फिर ये आपका हो गया a/2 और b को उधर भेज दो और ये बचा -6। एक इक्वेशन आपकी आ गई, a/2 + b = -6। एक आपका था a - b = 6। इनको सॉल्व करिए। एक तो आपकी है a - b = 6 और एक आपकी आ गई a/2 + b = -6। दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए b कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कितना बचा, a + a/2 = 0, यानी कि 2a + a यानी कि 3a/2 = 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बहुत बढ़िया, a की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, ax + b था ना। अगर a 0 आ गया तो x वाला तो हट ही गया ना पूरा। चलिए b निकाल लीजिए। अब a की वैल्यूज में अगर आप 0 रख देंगे तो 0 - b = 6, या b आपका कितना आ गया, 0 - 6, यानी कि b की वैल्यू आपकी आ गई -6। इसका मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना था ax + b। ax कितना है आपका, ax कितना है, ये तो 0 हो गया, यानी कि 0x और -6, यानी कि -6 आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, सो दैट कि वो आपका डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। पॉलिनोमियल में से -6 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, -6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, ये मेरा बच जाएगा 4x⁴ - 2x³ - 6x² + x - 5, और क्या माइनस कर दें, -6 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें। ठीक है, अब अगर आप इसमें से -6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो गया आपका, ये 4x⁴ - 2x³ - 6x² + x, और ये कितना बचा, +6 - 5 यानी कि +1। ये आपका वो पॉलिनोमियल है जिसको इसके फैक्टर्स डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। एक चेक कर लीजिए, सपोज आप x + 1 को चेक करिए। अब आप x + 1 को अगर चेक करेंगे तो x की वैल्यू -1 रखिए इसमें, तो कितना हो गया, 4 × -1⁴ -2 × -1³ -6 × -1² +-1 और +1। ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, +2, ये कितना हो गया, -6 -1 +1, ये -1 से +1 गया, 4 + 2 6 -6 0 आ गया। इसका मतलब x + 1 फैक्टर है। उसी तरीके से आप 2x - 1 को चेक करेंगे, वो भी आपको 0 देगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है, इसमें हमने कहा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें ये बताना था कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एग्जैक्टली इससे डिवाइड हो। तो जो कंसेप्ट हमारा था वो डिग्री वाला, वो आपको लगा लेना है। आप कोई भी एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लीजिए, उनके जो फैक्टर्स आपने निकाले जिससे डिवाइड करने थे, उसके फैक्टर निकाल के उसको पुट कर दिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।